बेटा सभी बच्चे अपने अपने नाम मेंशन करें, बिकॉज जो नाम आपके यहाँ शो होंगे हम वही लिखेंगे, ठीक है। तो आप सभी एक बार अपने नाम मेंशन कर दो, है ना, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज ब्रिटेन इज द करेक्ट आंसर। द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज टेकन फ्रॉम ब्रिटेन मींस यूनाइटेड किंगडम। ओके, ध्यान रखना सभी बच्चों का आंसर गलत था, एक बच्चा दिव्युत था, उसका आंसर सही है। वेरी गुड दिव्युत बेटा, शाबाश। जापान इज द करेक्ट, रॉन्ग आंसर, ब्रिटेन इज सही, ब्रिटेन इज करेक्ट। दिव्यांशु, दिव्यांशु आपका आंसर सही है बेटा, दिव्यांशु का आंसर सही है, बाकी सभी बच्चों का आंसर गलत है। बिल्कुल, ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को याद करना है, ठीक है। हाँ बिल्कुल लिखना। अब सुनो, लिखना आपने ऐसे है कि ब्रिटेन ऐसे लिखोगे आप, द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वॉज टेकन फ्रॉम ब्रिटेन। क्या करोगे, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वॉज टेकन फ्रॉम ब्रिटेन, ठीक है। अनिर्वाण, अनिर्वाण, ओके ओके, ठीक है, ओके। वीरेन जाट को क्या बोलते हैं, वीरेन जाट का नाम क्या है, ठीक है, ओके। आ जाओ, द डीपीएसपी, इसे क्या बोलते हैं, स्टेट पॉलिसी भी बोलते हैं, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो कहां से लिया गया बताओ जरा, वेट करो, सभी बच्चों का आंसर आने दो, सभी बच्चों का आंसर आने दो। फर्स्ट का ए, वेरी गुड भब, फर्स्ट का ए सही है। सेकंड का बताओ जरा मुझे। अच्छा मैं तुम्हें थोड़ा फ्रेंच से बता दे रहा हूँ, फ्रेंच में देखो क्या क्या था। जो फ्रेंच के जितने भी बेटा थे हमारे, वो मिले थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था, 1789। और इसका जो मोटो था वो था बेटा लिबर्टी, क्या था, लिबर्टी, इक्वेलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ध्यान रखना। और यही वर्ड हमने फ्रेंच से अडॉप्ट किए थे, बोलो क्लियर है नहीं है। ध्यान रखना, फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में हुआ था, इसका जो मेन मोटो था वो था लिबर्टी, इक्वेलिटी एंड फ्रेटर्निटी, और यही तीन वर्ड हमने इससे अडॉप्ट किए थे, बोलो क्लियर है नहीं है। अगर हम यूएस की बात करें, किसकी बात करें बच्चे, यूएस, तो यूएस से जो सबसे इंपॉर्टेंट हमने लिया है वो लिया है प्रीम्बल। क्या लिया है बेटा, प्रस्तावना। क्या लिया बच्चे, प्रीम्बल को हम प्रस्तावना भी कहते हैं और हम इसको इंडेक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इंडेक्स। कि भैया अगर कोई बुक आपके पास है तो बुक में जो पहला पेज होता है उसमें सब कुछ लिखा होता है ना, दैट पार्ट इज कॉल्ड इंडेक्स। तो हम कह सकते हैं सर प्रीम्बल हमने कहां से लिया है, यूएसए से। अब जरा समझो, यूएसए से सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज ली है वो जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू क्या लिया बच्चे, जुडिशियल रिव्यू। ये सभी पॉइंट लिख लो, मैं फिर कह रहा हूं इंपॉर्टेंट है। जुडिशियल रिव्यू हमने कहां से लिया है, यूएस से लिया है, फ्रेंच, वेरी गुड। तो इसका आंसर जो बेटा होगा वो क्या होगा, आयरिस। क्या होगा बच्चे, आयरिस इज द करेक्ट आंसर। ये हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करा दिए जो हमें आ सकते हैं, जिनकी आने की पॉसिबिलिटी है। देखो बेटा कभी भी आप क्लास करते हो ना तो कोशिश ये किया करो, जो मेरा एक मोटो रहता है कि हमें वो एक्स्ट्रा, देखो ये क्वेश्चन तो आ चुके हैं, तो अब इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन जो ऑप्शन में है उनमें क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैं इस साइड लिखता जाऊंगा, ठीक है ना। अभी जुडिशियल रिव्यू का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट अच्छा चल रहा है, ये आ सकता है, प्रीम्बल आ सकता है, तो इन चीजों को आपको याद होना चाहिए। अगर मैं 35 क्वेश्चंस को लेके आया हूं तो वो तो आपने करने ही है, लेकिन उसके साथ आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो यहाँ पे बन चुके हैं वो भी आ सकते हैं, ठीक है ना। अनिर्वाण, बीरेन जाट, ठीक है, यूएस का हो गया, फ्रेंच का हो गया। हाँ ऐसे मेरे को क्या याद हो गया यार, क्लास चल रही है सीरियस होके, हो गया। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द प्रोडक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट। वो कह रहा है कि बेटा ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो मॉन्यूमेंट्स की सुरक्षा करने में हमारी मदद करता है, ठीक है, कि हमें अपने मॉन्यूमेंट्स की सुरक्षा करनी चाहिए, उनको हार्म नहीं करना है। कि सपोज करो आप ताजमहल गए, कहां गए बेटा, और आप वहां पे क्या करो, गंदगी फैला रहे हो या आप उसे तोड़ रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। क्या है बेटा, ये गलत है। तो ये स्टेट पॉलिसी में आता है, कहां आता है, स्टेट की पॉलिसी। और जो स्टेट पॉलिसी होती है मींस स्टेट का जो वेलफेयर होता है वो बेटा डीपीएसपी के अंडर आता है। कहां आता है, डीपीएसपी के अंदर आता है। बोलो ये चीज क्लियर है या नहीं है। हाँ, और जो डीपीएसपी बेटा है वो कॉन्स्टिट्यूशन के 4th पार्ट में है। कहां पे है बेटा, ये चीज, सभी चीज जो मैं बता रहा हूं सभी चीजें लिख लो। ये रांशु, देखो एक मिनट एक्स्ट्रा सुन लो, सुनते रहना। डीपीएसपी बेटा जो है वो संविधान के 4th पार्ट में है। कहां है बेटा, 4th
पार्ट में। बोलो क्लियर रहेगा ये चीज। और ध्यान रखना डीपीएसपी पे अगर सपोज करो ऐसा कभी नहीं हुआ कि डीपीएसपी को लेके आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, अगर स्टेट जितने रिसोर्सेज स्टेट के पास होंगे वो उतने ही रिसोर्स आपको दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये स्टेट वेलफेयर के लिए होता है। किसके लिए होता है बेटा? स्टेट वेलफेयर के लिए। देखते हैं आंसर किसका सही है बेटा। हरिचरण आपका आंसर नहीं आया है। अच्छा मुझे बताओ डीपीएसपी स्टार्ट कहां से होती है? बोलो जरा, कितने बच्चों को ये पता है कि डीपीएसपी किस आर्टिकल से स्टार्ट होती है? अनिर्वाण, ओके ठीक है, ओके फाइन। तो द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 49। वेरी गुड। ये किसका आंसर ठीक था? अनिर्वन की ठीक था बेटा, प्रेम पंकज पंजड़िया, शाबाश। और ये आर्टिकल बेटा नहीं, दिव्यांशु आर्टिकल 48 नहीं है बेटा। सर सिलेबस ऑफ आरएमएस, सेकंड ऑप्शन बेटा। जो आपको कराया जा रहा है वो सभी सिलेबस ही है, वो सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इस सभी पेपर में आने वाले क्वेश्चंस है ना। आंसर लिखो बेटा आर्टिकल 49। हो गया? यहां तक कोई डाउट है? क्या बोल रहा है बच्चा ये? सर सिलेबस ऑफ आरएमएस। बेटा हम यहाँ पे सिलेबस बताने नहीं आए हैं, हम ना क्लास कराने आए हैं, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर आर्टिकल 48A गलत है बेटा, प्रेम पंकज पंजड़िया बी सही है। बी इज द करेक्ट आंसर। अगर कोई बात करता है 48 क्या है तो सुन लो जरा। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए कुछ एक्ट बनाए गए हैं कि हम अपने एटमॉस्फेयर को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आर्टिकल 48 है वो है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। क्या है बेटा? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। अभी क्लियर रहेगा। नेक्स्ट आ जाओ। Which of the following constitutions amendment included the fundamental duties? बेटा एक क्वेश्चन तुम्हारा सही नहीं बताया अभी तक, एक भी क्वेश्चन। क्या पढ़ते हो तुम? सुना करो, बैठे रहो चुपचाप। मुझे बताओ, सुनो जरा, क्वेश्चन कह रहा है कि किस, अब चार ऑप्शन है, चार में से एक तो ऑप्शन होगा आपको, जाहिर सी बात है, फर्स्ट टाइम में आंसर आना चाहिए ना। अब सुनो जरा कि फंडामेंटल ड्यूटीज को कहां लिख रहे हैं, कहां लिख रहे हैं? देखो क्वेश्चन कह रहा है कि फंडामेंटल ड्यूटीज को किस अमेंडमेंट से हमारे संविधान में जोड़ा गया, तो दैट द आंसर इज 42nd अमेंडमेंट। अब क्वेश्चन एक क्या आ सकता है, सुनो जरा। जो फंडामेंटल ड्यूटीज है बेटा वो हमारी किस कमिटी के द्वारा ली गई है, तो उसका नाम था स्वर्ण सिंह कमिटी। क्या था बेटा? स्वर्ण सिंह कमिटी। ये लिख लो बेटा, स्वर्ण सिंह कमिटी, स्वर्ण सिंह कमिटी। ये क्वेश्चन बहुत बार आया, इसको ध्यान से रख लो बेटा। किस कमिटी के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया है, तो लिखोगे क्या बेटा? डी जो है वो गलत है, 86 अमेंडमेंट नहीं है बच्चे, ये तो राइट टू एजुकेशन वाला है बेटा। देखो, अरे मेरी नोट्स का क्या है? इट्स माई सजेशन टू ऑल कि आप नोट्स लिखो, बाकी आपकी चॉइस है, नहीं लिखना तो मत लिखो, ठीक है ना। इट्स ओके, ठीक है। तो ध्यान रखना जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज थी बेटा, ध्यान रखना जनरली देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटी। कितनी है बेटा? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, लेकिन जब हमने अडॉप्ट की थी चीजों को तब सिर्फ 10 थी। जो एक फंडामेंटल ड्यूटी है वो है राइट टू एजुकेशन। कौन सी बेटा? राइट टू एजुकेशन। उसको मैंने 86th अमेंडमेंट से ऐड किया है। किससे बच्चे? 86th अमेंडमेंट से ऐड किया है। वो लोग क्लियर है यहाँ पे? सर माई नेम इज अनिर्वन। बेटा अभी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो कि हमारा पार्ट 4th ए है ना, उसमें आती है। कहाँ आती है बच्चे? देखो कितने क्वेश्चन कर लिए हमने कि पार्ट कौन सा फंडामेंटल ड्यूटीज का? 4th ए। बेटा 4th कौन सा पार्ट है? डीपीएसपी।
थर्ड पार्ट कौन सा है? फंडामेंटल राइट। उससे पहले सेकंड कौन सा है? सिटीजनशिप। फर्स्ट कौन सा है? स्टेट। तो हमें 5 पार्ट याद हो गए। पहला पार्ट जरा बताओ कौन सा होगा? फर्स्ट पार्ट क्या होगा? स्टेट्स के बारे में। स्टेट, देखो फर्स्ट हो गया स्टेट बेटा। सेकंड क्या हो गया? नागरिकता। क्या बेटा? सिटीजनशिप हो गया, ठीक है। थर्ड बेटा क्या हो गया? फंडामेंटल राइट बेटा। फोर्थ क्या हो गया? डीपीएसपी। और फिफ्थ क्या हो गया? सॉरी, फोर्थ का ए क्या हो गया बेटा? फंडामेंटल ड्यूटीज। बेटा हमें 5 पार्ट याद हो गए। अब जरा सुनो, ध्यान रखना, जो ये फोर्थ ए का जो पार्ट है, ध्यान एक चीज ध्यान समझना कि जो ये डीपीएसपी है वो हमने बेटा किस अमेंडमेंट से उठाई है बेटा? ये 42 अमेंडमेंट था। कमिटी का नाम क्या था? स्वरण सिंह कमिटी। बोलो स्वरण सिंह कमिटी, ठीक है। कितनी बेटा फंडामेंटल, बेटा कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारे पास? पहले कितनी थी? 10। बेटा जो लास्ट जोड़ी है वो कौन सी है? राइट टू एजुकेशन। मीन 6 से लेके 14 साल तक के बच्चों को हम एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे। क्या कराएंगे? एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे। तभी आप याद करो, जो सर्व शिक्षा अभियान जो गांव में स्टार्ट हुए थे ना, सर्व शिक्षा अभियान, ये सब उसी टाइम यूज हुए थे, ठीक है ना। क्या बोलते थे ना, चलो प्राइमरी स्कूल बच्चे पढ़ने जाते हैं गांव में, है ना, उन्हें मिड डे मील मिलता है, तो ये सब 86th अमेंडमेंट से ही इनको रखा गया, ठीक है ना। 86th अमेंडमेंट ध्यान रहेगा ना, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। बोलो अब मुझे बताओ, क्या हमारा फंडामेंटल ड्यूटी से क्वेश्चन छूटेगा? अब आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप 11 फंडामेंटल ड्यूटीज याद करो, कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी आपके स्टैंडर्ड में वो लेवल नहीं आएगा, ठीक है ना। आप बस ये रखो कि कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, तो अभी बेटा 11 हैं, लेकिन पहले कितनी थी बेटा? कौन सी ऐड की गई है? राइट टू एजुकेशन, ठीक है ना, 2009। अब जरा समझो बेटा कि स्वरण सिंह कमेटी थी। अगर कोई पूछेगा किस कमेटी की द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया, क्या बोलोगे? स्वरण सिंह कमेटी। किस पार्ट में आता है? फोर्थ ए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ जरा। अच्छा सुनो बेटा, ये शेड्यूल जो हमारे पास है बेटा, जनरली देयर आर 12 शेड्यूल्स। क्या है बेटा? इनको याद कर लो आप, बस आपने इनके नाम, हाँ तो इसको याद करो। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टी मतलब हो गया टेरिटरीज। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो हमारे पास ये है। एक तो हमारे पास ऑफिशियल लैंग्वेज किसमें आती है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज है बेटा, है ना। जनरली अगर मैं बात करूं कि हमारे संविधान में अभी 22 लैंग्वेज है। कितनी है बेटा? 22 लैंग्वेज है। बाद में जो जोड़ी गई है वो है, हमने ट्रिक से याद किया था, एक तो बॉडमास है ना, एक नमक, ठीक है, मैथिली हो गया, है ना, कोंकणी हो गई, सारी लैंग्वेज बाद में जोड़ी गई हैं। तो आपको याद ये रखना है कि अभी हमारे संविधान में कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो क्या बोलोगे? देयर आर 22 ऑफिशियल लैंग्वेज। बेटा जो लैंड रिफॉर्म है ना बेटा, जो लैंड रिफॉर्म है, जब हमारा संविधान बना था तो 1951 में, मैं अभी जो क्वेश्चन यहाँ करा रहा हूँ वो आगे आएंगे, मैं फिर कह रहा हूँ, तो अभी ध्यान से सुनना। मैंने कहा था कि जो लैंड रिफॉर्म बेटा, जो ये जो किस में, देखो फर्स्ट में आ गया, ये फर्स्ट हो गया हमारा, ये हमारे पास सेकंड हो गया, एमोल्यूमेंट होते भत्ते कि किसको कितना सैलरी देनी है, ठीक है। थर्ड क्या हो गया? अफर्मेशन और ओथ, मतलब कि आप जब प्रेसिडेंट बनोगे तो आपको शपथ लेनी पड़ेगी कि, है ना। उसके बाद आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट, 60 बेटा। उसके बाद बेटा राज्यसभा में कितनी सीट किसको मिलेंगी, मतलब किस पर्टिकुलर स्टेट से कितनी सीट्स होंगी। तो ध्यान रखना, राज्यसभा में जो सीट्स का एलोकेशन होता है वो बिहाफ पे होता है, पॉपुलेशन की बिहाफ पे, कि भैया इस स्टेट में कितनी पॉपुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा हमारे सीट्स का एलोकेशन होगा। वो लोग क्लियर है। फोर्थ में बेटा क्या आता है? शेड्यूल एरिया। आपने सुना होगा कि हमारे इंडिया में ना, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, कौन सा बेटा? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, उन एरियाज को हमने स्पेशल प्रोविजन दिए हैं। क्या दिए हैं? स्पेशल प्रावधान दिए हैं कि कहीं ना कहीं इन एरियाज में थोड़ा डेवलपमेंट जल्दी हो जाए और जो लोग अनएजुकेटेड हैं उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए। बोलो क्लियर है। उसके बाद अगर मैं बात करूं अदर ट्राइबल रीजन, मेरा इन्होंने क्या किया, देखो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स हो गया। तो बेटा यहाँ पे ना कुछ इन्होंने ऐसे पर्टिकुलर स्टेट रख दिए और कहा कि हम इन स्टेट्स पे ज्यादा फोकस करेंगे। किस पे बेटा? इन स्टेट्स पे ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि जो ये स्टेट थे बेटा वो कहीं ना कहीं बहुत पीछे थे, है ना। तो इन्होंने पहले तो किया कि सारे शेड्यूल एरियाज को ले लिया। उसके बाद इन्होंने जो ट्राइबल एरियाज थे, जो जनजाति थी, क्या बेटा? ट्राइब्स का मतलब क्या होता है? जो जनजाति, जैसे हो गए हमारे पास भूटिया एक जनजाति है ना, गोंड हो गया, कौन? गोंड हो गया, हाँ कौन सी बेटा? नागा। अच्छा नागा हो गया, और बताओ जरा। कुकी, कुकी सुना आपने? मैती, कुकी हो गया, मैती हो गया, सेंथलीज हो गया। अच्छा दो काफी फेमस है, उनसे क्वेश्चन बहुत बार आता है। सोमफिन, कुछ सुना है आपने?
एक होती है ऑरेंजीज, जो कि हमारे पास अंडमान निकोबार में पाई जाती है। ध्यान रखना, दो जनजातियां ऐसी हैं, सॉम्फिन और ऑरेंजीज, ये दो बहुत फेमस है जो कि अंडमान निकोबार में पाई जाती हैं। और इसी से क्वेश्चन आया था कि सॉम्फिन किस यूनियन टेरिटरी की वो है, तो क्या बोलोगे, अंडमान निकोबार। लिख लो बेटा, अंडमान निकोबार की दो ट्राइबल्स ग्रुप है बेटा, एक तो है सॉम्फिन्स, ठीक है, एक है बेटा ऑरेंजीज। ऑरेंज मत बोल देना, ऐसी कुछ है, ठीक है, ये दो लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब जरा समझो, तो इन्होंने 4 स्टेट को मेंशन किया बेटा, क्या इन्होंने बोला, ट्राइबल ग्रुप में जो नॉर्थ ईस्टर्न 4 स्टेट हैं, तो इन्होंने मेघालय को बोला, असम को बोला, मेघालय, फिर असम, फिर उसके नीचे मिजोरम और त्रिपुरा। ये 4 स्टेट ऐसे थे जिनको इन्होंने स्पेशल प्रोविजन दिया। बोलो क्लियर है, ठीक है बेटा। गद्दीज होते हैं बेटा, गुज्जर भी होते हैं, बक्करवाल सुना आपने, बक्करवाल, बक्करवाल भी काफी फेमस है बेटा। सोम्स हो गया, ठीक। अहोम, वेरी गुड, अहोम छत्तीसगढ़। मुंडा ट्राइब, वेरी गुड, मुंडा ट्राइब एसटी कास्ट, वेरी गुड, शाबाश। आर्टिकल 60 ऑफ प्रेसिडेंट, वेरी गुड विराज बेटा। 61 इंपीचमेंट, शाबाश। ये हो गया, तो हमारे पास ये 22, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 बेटा क्या थे, शेड्यूल थे। तो आप इस ट्रिक से इसको याद कर लोगे। ध्यान रखना, ये वाले कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे। देखो ये वाले बहुत बार पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे गए हैं कि भैया 11वां शेड्यूल कौन सा है, तो क्या बोलोगे सर, पंचायती राज। क्या बेटा, कब जोड़ा गया, 1992 में। कब बेटा, किस अमेंडमेंट से जोड़ा गया, 73। बस मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इन दोनों को हाईलाइट कर लो, फेडरल लिस्ट को हाईलाइट कर लो, और उसके बाद और इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, और बस आप 5th और 6th को बस ये देखो, इन 5 को पढ़ के जाना, क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। बट सबसे ज्यादा फोकस करना है इन पे, ये बहुत कम आते हैं, बहुत रेयर, मैंने नहीं देखे इनसे क्वेश्चन बनते हुए, बहुत रेयर आता है। लेकिन ध्यान रखना, जो पहला अमेंडमेंट था जो 1951 में हुआ था, कब हुआ था, 1951 में हुआ था, वो था लैंड रिफॉर्म। क्या हुआ था बेटा, वो लैंड रिफॉर्म। अभी याद रहेगा, मैं फिर कह रहा हूं, ये क्वेश्चन जो टिक लगा रहा हूं, इनके आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। फेडरल लिस्ट, तीन, देखो हमारे पास 3 लिस्ट होती है, एक होती है स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। क्या होती है बच्चे, स्टेट, यूनियन और कंकरेंट। बेटा हंस क्यों रहा है ये, बंजाराज ऐसे, ठीक है, ठीक है। एक हमारा फेडरल लिस्ट हो गया। ऑफिशियल लैंग्वेज बेटा कितनी लैंग्वेज होती है, 22 लैंग्वेज होती है बेटा। इनिशियल में ये 22 नहीं थी, इनको बाद में अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया। बेटा पंचायती किस पे आता है, 11th पे, और 12th पे क्या आता है, म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है। बेटा किस अमेंडमेंट से हुआ था, 73 और 74, इतना आप याद कर सकते हो। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जल्दी करो बेटा। जो बच्चे क्लास में लाइव हैं, आप सभी को पॉलिटी समझ में आ रही है जो करा रहे हैं, भब क्या हुआ बेटा, ठीक है। आ जाओ जरा नेक्स्ट पे। हाँ, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। सो द करेक्ट आंसर इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब जरा सुनो, एक क्वेश्चन आ गया, अब सुन लो जरा, एक मिनट को मेरी बात सुनो जरा। मुझे ये बताओ, हु वॉज द फर्स्ट इंटीरिम प्रेसिडेंट, पहला ऐसा कौन सा था जो पैसे, हमारे ऐसे प्रेसिडेंट जिनको बस टेम्परेरी मतलब शॉर्ट पीरियड के लिए बनाया गया था, तो क्या बोलोगे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ध्यान रखना कि जो पहले प्रेसिडेंट जिनको बनाया गया था फॉर द शॉर्ट इंटरवल, वो थे बेटा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन जो कंप्लीट प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बोलो क्लियर रहेगा। राजेंद्र प्रसाद बिलोंग करते हैं बिहार से। कहां से करते हैं बेटा, बिहार से बिलोंग करते हैं। और जब गांधी जी चंपारण करने बिहार में गए थे, तो ये गांधी जी इन्हीं के घर पे रुके थे, लेकिन उस टाइम ये अवेलेबल नहीं थे, ठीक है। तो ये ऐसे याद कर सकते हो। और आपको पता है ये कौन है बेटा, ड्राफ्टिंग कमिटी के हेड कौन है बच्चे, ये ड्राफ्टिंग कमिटी के ये हेड हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो गया, ठीक है। बोलो क्लियर है। संविधान जो बनाया गया है वो ड्राफ्टिंग कमिटी के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया है बेटा, ड्राफ्टिंग कमिटी के द्वारा बनाया गया है, इतना याद रहेगा। अच्छा एक क्वेश्चन आप लोगों को मैं होमवर्क में दे रहा हूं, मुझे बताओ, गांधी जी और भीमराव अंबेडकर ने आपस में एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, ठीक है। तो इन्होंने किस उसमें एक नाम था, कि मुझे ये बताओ कि किस सभा, मतलब 1932 में एक वो हुआ था, एक मूवमेंट हुआ था, उस मूवमेंट का नाम बताओ जिसमें गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में पैक्ट हुआ था, संधि हुई थी, मतलब कि ये दोनों पहले आपस में अगेंस्ट थे, फिर लास्ट में आके दोनों एक साथ मिल गए थे।
वेरी गुड, हेड ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी। अच्छा विराज, तुमसे एक क्वेश्चन है बेटा, मुझे बताओ, हार्ट एंड सोल, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किस पार्ट को कहा गया है? हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये बेटा क्वेश्चन लिख लो, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किस पार्ट को कहा गया है? हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किस पार्ट को कहा गया है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन दूसरा वाला आ गया कि हम गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में कौन सा पैक्ट हुआ था जिसमें ये जो हरिजन की बात हुई थी, हरिजन, ध्यान रखना जो हरिजन वर्ड है ना वो गांधी जी ने दिया है। क्यों दिया है? हरि मतलब भगवान के जन, ठीक है ना, तो गांधी जी का विचार अच्छे थे, है ना, बट कुछ लोगों इसमें कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दिया, सॉल्ट सत्याग्रह, नहीं बेटा गलत है। द पूना पैक्ट, वेरी गुड विराज बेटा, शाबाश। आई एक्सपेक्ट कि तुम आंसर दोगे कि जो बेटा इनके बीच में जो पैक्ट हुआ था उसका नाम था पूना पैक्ट। क्या बोलते हैं उसे? पूना पैक्ट। ध्यान रखना, गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में एक ही पैक्ट हुआ था, एक की संधि हुई थी, उसका नाम क्या था? पूना पैक्ट। वेरी गुड विराज, मुझे पता था कि तुम आंसर दोगे, अच्छा कर रहे हो, शाबाश बेटा। आर्टिकल 32 बेटा कहता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कि मतलब अगर आपके फंडामेंटल्स का हनन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट में रिट और पेटिशंस डाल सकते हो। बोलो क्लियर रहेगा? ठीक है, द पूना पैक्ट वाज सील्ड बिटवीन महात्मा गांधी एंड भीमराव अंबेडकर। वेरी गुड, ओके आ जाओ, तो आंसर आ गया हमारे पास, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बेटा कौन टेम्पररी प्रेसिडेंट था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है साहब, हार्ट एंड, अभी ढूंढ के आओ बेटा, हार्ट एंड सोल क्या आंसर दिया था? ठीक है, क्या बेटा, क्या बोल रहे हैं? सच, अच्छा सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, अभी बाद में, अभी बाद में 73 अमेंडमेंट है, 73 अमेंडमेंट 1992। हाँ ही लिखो बेटा, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी एंड, देखो आ गया ना वर्ड जुडिशियल रिव्यू, बताया था अभी, कहां से लिया गया बेटा? जुडिशियल रिव्यू कहां से लिया है? सच्चिदानंद, अच्छा एक फैक्ट था, हमें पता है कि हमने सच्चिदानंद सिन्हा को क्यों लिया था, उस टाइम थोड़ा ओल्ड एज थे, तो हम लोग ऐसे होते हैं ना कि जो थोड़े बूढ़े बड़े लोग होते हैं उनको प्रेफरेंस ज्यादा देते हैं ना, इस वजह से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बताओ? जुडिशियल रिव्यू अभी कराया था मैंने, तो द आंसर इज यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। बोलो क्लियर है या नहीं है? आपने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना, आपने क्या लिखना है बेटा कि जुडिशियल रिव्यू हैज वाज टेकन फ्रॉम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, याद रहेगा। 73 अमेंडमेंट था बेटा, ठीक है, हो गया। आ रहा पानी डालना बेटा, यहां तक कोई डाउट है जरा बताओ मुझे। हाँ बच्चे, हाँ 74, एक मिनट को, एक मिनट को, एक मिनट को, एक मिनट को, जुडिशियल रिव्यू मींस यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। अब हम तीन आर्टिकल पढ़ाएंगे, 352, 356 एंड 360, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, डाल दो इंपॉर्टेंट। ठीक है, ठीक है, समझाते हैं। सपोज करो मेरा ये घर है, ठीक है, मेरा क्या है, ये घर है, और बाहर से दो लोग आते हैं, इस पे अटैक कर देते हैं, तो इसे बोलते हैं एक्सटर्नल एग्रेशन। क्या बोलते हैं बेटा? एक्सटर्नल एग्रेशन। और इसी को जब हमारे पास कोई बाहर का देश हमारे ऊपर एक हमला कर दे उसको बोलते हैं एक्सटर्नल एग्रेशन। उस टाइम पे हम लगाते हैं नेशनल इमरजेंसी। तो बेटा आर्टिकल जो 352 है बेटा, वो किससे रिलेटेड है बेटा? नेशनल इमरजेंसी। बोलो क्लियर है? तो पहले हम अपने बाहर अपना जो मेन बॉर्डर एरिया है उसको बचाएंगे, ठीक है, उसके बाद आता है स्टेट में। तो ये 356 पे बेटा क्या आती है? स्टेट इमरजेंसी। अगर किसी स्टेट को लग रहा है कि सर वो सही से काम नहीं कर पा रहा है, वहां की जो क्या बोलते हैं, जो हमारी लोक जहाँ की जो विधानसभा है वो क्या हो गई, भंग हो गई, तो वहां पे स्टेट इमरजेंसी लग सकती है। आर्टिकल 360 कहता है बेटा फाइनेंशियल इमरजेंसी। क्या बेटा? फाइनेंशियल इमरजेंसी, मतलब हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम गरीब हो चुके हैं, हमारे पास हमारी जनता को खिलाने के लिए पैसा नहीं है, तो हम बोल देंगे, डिक्लेयर कर देंगे फाइनेंशियल इमरजेंसी। बोलो याद रहेगा? तीन आर्टिकल इंपॉर्टेंट थे, तीनों करा दिए, बोलो याद रहेगा नहीं रहेगा? कैसे याद करोगे देखो जरा, एन एस एफ, ठीक है, पहले आप बात करोगे नेशनल की, फिर करोगे स्टेट की, फिर करोगे फाइनेंस की। बोलो यहां तक कोई डाउट है?
विराज क्या बताना है बेटा? हाई हाई बेटा, इमरजेंसी नेशनल, नेशनल ठीक है, हर्ष श्री, तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा सी। अभी मैंने सब लिखा दिया है, देखो बेटा सेंटर स्टेट जो रिलेशन था ये आया था सरकारिया कमीशन के द्वारा। किसके द्वारा बेटा? नोट डाल के लिखो बेटा, सेंटर स्टेट रिलेशन इज रिलेटेड टू सरकारिया कमीशन। लिख लो, ये चीज आ सकती है कि जो सेंटर स्टेट कमीशन था बेटा, रिलेशन जो थे वो किस कमीशन के द्वारा, किस आयोग के द्वारा गठित किए गए? तो आंसर क्या बोलोगे? सरकारिया कमीशन। बोलो यहां तक कोई डाउट है? याद रहेगा, सेंटर स्टेट रिलेशन मतलब कि सरकारिया कमीशन हो गया। तो मुझे बताओ कि आपको याद रहेगा एनएसएफ, नेशनल स्टेट और फाइनेंस। इसी में एक छोटा सा आर्टिकल ऐड कर लो आप, 368। क्या बच्चे? ये हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। कहां से लिया है बेटा? कि हम जो संविधान में चीजें हैं उनको हम अमेंड कर सकते हैं। क्या? जो प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट की हम कैसे चीजों को अमेंड करते हैं। देखो इसमें 368 में प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट, सर नॉट श्रीवर्धन, आई एम हिज ब्रदर हर्षवर्धन। अरे ठीक है बेटा, हर्षवर्धन, ओके बेटा, श्रीवर्धन कौन बोला है? सॉरी सर, माफ कर दो यार। ठीक है, श्री हर्षवर्धन, ठीक है, अनवरन सी, वेरी गुड। बोलो क्लियर है या नहीं है? आगे आते हैं अब। करेंटली हाउ मेनी लैंग्वेज आर लिस्टेड? अभी कराया था ना। अच्छा मुझे बताओ, क्या इनिशियल फेज में 22 थी? नहीं सर, इनको ऐड किया गया है। ध्यान रखना, रीजनल लैंग्वेज बहुत होती हैं, जैसे आप गढ़वाली बोलते हो, आप कुमाऊनी बोलते हो, कोई है ना, ये सारी क्या है? रीजनल। आप क्या बोलते हो? आप बंगाली बोलते हो, है ना? अच्छा बेटा, बंगाली में गुड मॉर्निंग को क्या बोलते हैं? सुबह सकाल, सुबह सकाल। गुड इवनिंग को बेटा सुबह सौंधा है। चलो ठीक है, आज से हम लोग बात करेंगे बंगाली में, ठीक है? आपने खाना खा लिया, क्या बोलोगे? तुम ही खाना खाई लाशो, ऐसे बोलना है। हाँ, तो जो बच्चे अभी ऑनलाइन हैं जरा बताएं, तुम ही खाना खाई लाशो, ऐसे बोलते हैं, ठीक है? अच्छा, तो आप बंगाली हो या असम से हो? कहाँ से हो आप? अच्छा, तो वहां पे बंगाली लोग रहते हैं। चक्रवर्ती, वरुण चक्रवर्ती है ना, कोई पूछो कि वरुण चक्रवर्ती। ओके, तो द करेक्ट आंसर इज 22। अभी याद रहेगा? कोई डाउट है इसमें? किस अमेंडमेंट, प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट, प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहां से लिया गया था? साउथ अफ्रीका। कहां से लिया गया बेटा? साउथ अफ्रीका। वेरी गुड, शाबाश, सभी बच्चे बेहतरीन बच्चे हैं सभी। एक चीज तो है, जो बच्चे यहाँ पे आते हैं, सिलेक्टिव बच्चे आते हैं जिनको पढ़ना है और जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। भीड़ नहीं आती, हमें कोई दिक्कत नहीं है, भीड़ से हमें मतलब भी नहीं है। हमारे पास 2 बच्चे रहे, लेकिन वो रहे जिनमें क्वालिटी हो, जो सच में एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, है ना? हमें भीड़ से कोई भी मतलब नहीं ना, प्रॉफिट है। हम बस चाहते हैं जो बच्चे हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं वो हाँ बेटा, डाउट बताओ जरा, डाउट। Who was not the member of drafting committee? ड्राफ्टिंग कमिटी के मेंबर कौन नहीं थे? अच्छा, एबी ठक्कर थे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताओ कि आपको पता है कि बेटा जो हमारे पास ड्राफ्टिंग कमिटी थी उसमें कितने मेंबर्स थे? हाउ मेनी मेंबर्स वर इन ड्राफ्टिंग कमिटीज? ड्राफ्टिंग कमिटी का हेड कौन था? अभी आप सबको बोलना नहीं, सुनना है बस, ठीक है ना? ड्राफ्टिंग कमेटी का बेटा हेड कौन था? सर एक बार और समझा दो, क्या समझाना है बच्चे, ये तो बताओ मुझे। अच्छा, ये वाला पार्ट देखो, अगर मैं बात करूं आर्टिकल 352 की, तो आपको पता होना चाहिए देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। एक छोटा सा फॉर्मेट याद करो, पहले से जाहिर सी बात है प्रॉब्लम कहां होगी? नेशनल लेवल पे होगी, फिर उसके बाद स्टेट लेवल पे आएगी, और जब दोनों सॉल्व नहीं होंगी तो हमारी प्रॉब्लम क्या आ जाएगी? फाइनेंशियल पे। तो आपको सीक्वेंस ऐसे याद रखना है, पहले नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। बोलो क्लियर है? उसके बाद मैंने बताया आर्टिकल 368 क्या होता है बेटा? आर्टिकल 368 ये कहता है कि प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट, कि हम कोई भी अगर अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो उसका एक प्रोसीजर होगा। ऐसे नहीं कि हमने मन मुंह उठाया कुछ भी कर दिया, तो उसको बोलेंगे आर्टिकल 368 इज रिलेटेड टू प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट, ठीक है? और बेटा ध्यान रखना, जो आर्टिकल 368 था वो हमने लिया था साउथ अफ्रीका। कहां से लिया था बेटा? अच्छा, साउथ अफ्रीका की एक फेमस पर्सनैलिटी थी, उनका नाम क्या था?
नेल्सन मंडेला, अच्छा एक नेल्सन मंडेला की स्टोरी बताता हूँ, काफी मोटिवेटेड रही थी, हमने पढ़ी थी कि जब नेल्सन मंडेला पहली बार ब्लैक अफ्रीकन जो प्रेसिडेंट बने तो उनको ले जाया गया उनके उसमें, मैं बात कर रहा हूँ अब्राहम लिंकन की, सॉरी आ जाओ यहाँ पे, ये हो गया हमारे पास। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द मेंबर ऑफ ड्राफ्ट कमिटी ऑफ द इंडियन, तो आंसर क्या बोलोगे? ए बी ठक्कर वाज नॉट द मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी। द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बस आप इतना लिखो, द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर्टिकल 110, ध्यान रखना, मैं जितना, ये कुछ भी नहीं लिखना है आपने, ये क्वेश्चन आपको नहीं आएगा मुझे पता है, अब आपको याद करना है द एनुअल फाइनेंशियल। अच्छा आप लोगों को ना हम एक बार क्या, अच्छा मुझे बताओ, थैंक यू सो मच सर। अच्छा नेल्सन मंडेला जो थे वो किस पार्टी से बिलोंग करते थे? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, किससे बेटा? लिख लो ये चीज, है ना। अच्छा तुम देखो जितने भी इंसानों ने स्ट्रगल किया है वो कहीं ना कहीं कितना आगे गए हैं। देखो नेल्सन मंडेला कितने साल जेल में रहे, मतलब एक इंसान का पूरा जीवन ही मतलब चला गया जेल में, उसके बाद वो राष्ट्रपति बने, है ना बेटा। उनको जो व्हाइट अफ्रीकन थे ना, उन्होंने डाल दिया था ना इस वजह से। तो सोच के देखो कि चीजें टिपिकल कितनी है, आसान कुछ है ही नहीं जीवन में, आप ये तो समझ लो। आप घर से आए, आपके लिए सबसे टिपिकल काम वो था, आप रोए होगे, है ना, बुरा लगा होगा कि हम घर छोड़ के जा रहे हैं, बस अपने ड्रीम को लेके ना, कि ड्रीम तुम्हें इतना प्यारा था कि तुम उस चीज को लेके यहाँ पे आए हो। तो जब वही ड्रीम तुम्हें नहीं मिलेगा तो कितनी तकलीफ होगी। घर बार छोड़ना इतना कोई इजी टास्क थोड़ा ना है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम अपने फैमिली को छोड़ के यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो, है ना, नई फैमिली में रह रहे हो, दोस्तों में रह रहे हो, इतना आसान थोड़ा ना है। मैं समझता हूँ कि तुम लोगों को बहुत ऑलरेडी अभी जिस स्टैंडर्ड पे आप हो कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस तो कर रहे हो। और ध्यान रखना सक्सेस सेक्रीफाइस मांगती है, बिना सेक्रीफाइस की चीजें आसान हो ही नहीं सकती, है ना। पापा जॉब करते हैं तो बाहर जाते हैं ना, बहुत दिन के पापा डिफेंस में हो तो ऑलमोस्ट बाहर ही रहते हैं, कोई पीस में है तो रह सकती है फैमिली, अदरवाइज जो एक्सटर्नल एरियाज में वहाँ तो फैमिली अलाउ ही नहीं है। तो हर कोई इंसान जो लाइफ में बहुत अच्छा करना चाहता है उन्हें कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है बेटा, बहुत कुछ लाइफ में छोड़ना पड़ता है, कुछ अपने लोगों को छोड़ना पड़ता है ना। तो ये चीज रखो और ध्यान रखना, मेरा एक मानना ये है किसी भी टीचर का काम बस ये नहीं होना चाहिए कि बच्चे को पढ़ा देना, क्योंकि पढ़ाई चैट जीपीटी हो गई, है ना, यहाँ सबसे बहुत आसान हो जाएगी। आप मानो 2 साल में बेटा कहीं ना कहीं ये चीजें ऐसे ओवरकम कर देंगे हमारी चीजों को। आप ये चीज तो मान लो जमाना अब जो है वो चैट जीपीटी का है, सच में कुछ भी डालो आ जाएगा, लेकिन उससे कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं बच्चों में अगर पर्सनल ग्रोथ की बात आएगी तो टीचर जो इनहेंस कर सकता है वो कोई भी नहीं कर सकता। मैं फिर कह रहा हूं कि टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना है तो मुझे नहीं लगता कि वो टीचर है। बच्चों को समझना बहुत जरूरी है कि बच्चों की प्रॉब्लम क्या है। एक कहावत है निप इन द बर्ड, अगर हम बच्चों की जो प्रॉब्लम शुरुआती फेज में अगर नहीं समझेंगे ना तो हमें समझ ही नहीं आएगा कि हमारे लिए क्या बेटर है क्या नहीं है। आप एक, अच्छा आपको सिर्फ पढ़ना होता है तो यूट्यूब पे कितना कंटेंट है जरा बताओ मुझे, यूट्यूब पे कंटेंट कम है क्या? हम भी डाल रहे हैं, कितने और एकेडमी वाले डाल रहे हैं, लेकिन नहीं ना। आप सब यहाँ पे क्यों आए हो? क्योंकि आपको पता है सर हमें ना एक पर्सनल डेवलपमेंट भी करना है ना, हमें इंडिविजुअल अच्छा इंसान भी बनना है। और एक एकेडमी कोई भी हो वो हमेशा अपना बेस्ट देती है जिससे कि बच्चे सिर्फ क्या बोलते हैं, सिर्फ पढ़ाई में नहीं बाकी एक्टिविटीज में ऐसे रहें जिससे उनकी पर्सनल ग्रोथ पे फर्क पड़े, पर्सनल ग्रोथ इंप्रूवमेंट हो जाए। तो इसलिए बेटा टीचर्स के हम जब आपको समझाते हैं चीजें करते हैं तो ये सब बहुत मैटर करती हैं चीजें, ठीक है। आ जाओ जरा क्वेश्चन पे। अच्छा सुनो, इसमें एक आर्टिकल है आर्टिकल 110, इसे बोलते हैं मनी बिल, क्या बेटा? और ध्यान रखना जो मनी बिल होता है वो सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है। किसमें बेटा? ओनली इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, ओनली इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। और ध्यान रखना बच्चे, इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, ओनली इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। और बेटा एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो मनी बिल होती है इसकी स्पेशल पावर होती है किसके पास? स्पेशल पावर ऑफ
लोकसभा। स्पेशल पावर है बेटा किसकी? लोकसभा की। तो देखो हमने 3 क्वेश्चन कर दिए कि अगर भैया कोई पूछे स्पेशल पावर ऑफ लोकसभा, यूपीएससी के सीडीएस में क्वेश्चन आया था 2022 में कि व्हाट कि मनी विल पे किसकी स्पेशल पावर होती है, तो किसकी होती है बेटा? लोकसभा की। राज्यसभा इसको वापस नहीं कर सकता। ओके सर, ठीक है, हो गया। तो आर्टिकल 110 हो गया। अच्छा, एक वर्ड आता है बजट, सुना है आपने? बजट। तो जो बजट होता है वो आर्टिकल 100 पे आता है। कितने पे आता है बेटा? और ध्यान रखना बजट में 3 सेशन होते हैं। कितने होते हैं बेटा? बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन। ये भी देखो बेटा, बजट में 3 सेशन होते हैं। 3 सेशन होते हैं। कौन कौन से बच्चे? पहला होता है बजट सेशन, अभी जो लॉन्च हुआ था, याद आया कुछ? निर्मला सीतारमन के द्वारा बजट सेशन। फिर मानसून सेशन। अच्छा मुझे बताओ, मानसून जो वर्ड है वो कैसा वर्ड है? अरे वाह, मानसून अराइव कहां से होता है? किस विंड से? किस विंड से? ठीक है, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेशन, बजट सेशन, मानसून सेशन, विंटर सेशन। बोलो याद रहेगा। बजट इज इक्वल टू इनकम। तो बजट बेटा किसका, किस बेटा उसमें आर्टिकल में है? आर्टिकल 100। देखो क्वेश्चंस मिल रहे हैं ना अच्छे में। बजट किस पे आता है? आर्टिकल 100। हमने 3 क्वेश्चंस कर लिए और मैं फिर कह रहा हूं अगर बजट से क्वेश्चन आएगा तो 3 के अलावा कोई आर्टिकल क्वेश्चन नहीं आएगा, लिखवा लो भी मेरे से। अगर बजट से क्वेश्चन आएगा तो 110 मनी बिल, 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और 100 आ गया बजट। बजट 3 टाइप्स का होता है, बजट सेशन, मानसून सेशन, विंटर सेशन। और लोकसभा के पास स्पेशल पावर होती है किस पे? मनी बिल पे। अगर मनी बिल लोकसभा से कहां चला गया? राज्यसभा में, तो उनकी वो मजाल नहीं कि उसको वापस, हाँ रिकंसीडर के लिए भेज सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि उसको फाड़ के फेंक दे, नहीं भैया ये पास नहीं होगा। बहुत सारे बिल ऐसे होते हैं ना, लेकिन ये वाला ऐसे नहीं हो सकता, इसकी स्पेशल पावर होती है। बोलो यहां तक क्लियर है या नहीं है? सो द करेक्ट आंसर इज 1112। अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, सभी बच्चे आ जाओ। द फर्स्ट अमेंडमेंट कुछ याद आया? अभी कराया था मैंने 1951। बेटा कौन सा था जरा बताओ मुझे? अभी लिखाया था मैंने, टीयर्स ऑफ। तो जो हमारा लैंड रिफॉर्म था, कुछ याद आ रहा है? लैंड रिफॉर्म इज रिलेटेड टू फर्स्ट अमेंडमेंट 1951। बोलो यहां तक कोई डाउट है? सर इस बार निर्मला सीतारमन ने तो 8 बार, मतलब वो सेशन बेटा 3 ही बार होते हैं, आपको जितनी बार उसको उतनी बार पेश करो। वेरी गुड, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। आओ जरा नेक्स्ट पे। हाँ, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम विच कंट्री वर द, अभी कराया था मैंने, कोई दिक्कत है इसमें? द फंडामेंटल ड्यूटी कहां से ली गई है? यूएसएसआर। कहां से? अच्छा अब क्वेश्चन ये नहीं पूछूंगा, मुझे तो ये बेटा किस कमिटी के द्वारा, किस कमिटी के द्वारा ली गई है? कौन कमिटी का नाम क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज को किस कमिटी के द्वारा लिया गया है? स्वर्ण सिंह कमिटी। बेटा कौन सा अमेंडमेंट था? 42। कौन सा अमेंडमेंट था बेटा? 42nd अमेंडमेंट था। कब लिया गया था बताओ मुझे। अच्छा मुझे ये बताओ कि ये जो हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज थी वो किस, हो गया? हो गया? तो मुझे कौन बताएगा कि भैया ये कब ली गई, किस ईयर में ली गई, जरा बताओ मुझे। बेटा विराज मुझे ये बताओ किस ईयर में ली गई है, ईयर बताओ। ये तो चलो ठीक है, ये तो मैंने अभी लिखाया था, मैंने ये नहीं लिखाया था किस ईयर में ली गई है, जरा बताओ मुझे, वेट कर रहा हूं मैं। आ जाओ इस पे जरा। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द, वेट 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 वेट, अच्छा मुझे बताओ, ठीक है आपने क्या बोला है? आर्टी नहीं नहीं 1951 नहीं बेटा, नहीं, फिर से सोचो। मैंने बोला कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है जिनका ऐड किया गया है
वो किस ईयर में की गई है? मैंने आपको ये बताया, देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज, 10 इनिशियल थी, एक को बाद में ऐड किया गया, ठीक है। लेकिन मेरा जो मेन क्वेश्चन है वो ये है, आप मुझे ये बताओ कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो हमने यूएसएसआर से ली हैं फोर्थ ए पार्ट में, वो किस ईयर ली गई हैं? वेरी गुड। आगे आंसर बच्चे का वीरेन जाट का, वेरी गुड। अच्छा इस पे आ जाओ जरा, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट? तो आर्टिकल 60 पे बेटा वो ओथ लेता है और 61 पे हटा देता है, ठीक है। शपथ लेता है 61 पे और 60 पे उसको 61 पे हटा देता है। बोलो क्लियर है इतना? डन। आ जाओ नेक्स्ट पे। अच्छा सुनो जरा, 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था। कब बेटा? 1976 में। अभी याद रहेगा? ठीक है बेटा, शाबाश। आ जाओ जरा नेक्स्ट पे। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द ओथ और अफर्मेशन बाय द जज ऑफ हाई कोर्ट? आप क्या लिखोगे? ओथ ऑफ हाई कोर्ट। क्या लिखोगे? पूरा नहीं लिखना है आपने, आर्टिकल रिलेटेड टू ओथ ऑफ हाई कोर्ट। तो द करेक्ट आंसर इज, वेरी गुड विराज। हाँ इसका आंसर क्या है? 1976, 1976 में ड्यूटीज को ऐड किया गया, जो कि फोर्थ ए पार्ट में निष्कारित है। देखिए क्वेश्चन तो बहुत है यार, जल्दी करो यार, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। हाँ बिल्कुल कराएंगे, आज ज्यादा नहीं करेंगे। पॉलिटी पार्ट 2। अच्छा क्वेश्चन ठीक लगे आप सभी को? बताने दो सभी बच्चों को। आंसर इज सी, विराज सी। ओके ओके। हो गया? आंसर बताओ जरा। आर्टिकल 219, 219 जल्दी लिखो बेटा, जल्दी लिखो, जल्दी से जल्दी, फास्ट बेटा। 256 नहीं बेटा, 256 तो आर्टिकल 219, आर्टिकल 219। ओके हो गया, नेक्स्ट आ जाओ जल्दी से। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्विक्शन फॉर कन्वेंस? तो रटा रटा क्वेश्चन मैंने कराया था, आर्टिकल 20। लेकिन मुझे बताओ आर्टिकल 20 किस फंडामेंटल राइट का पार्ट है? आर्टिकल 20 किस फंडामेंटल राइट का पार्ट है? राइट टू स्पीच। लिखो जरा, राइट टू स्पीच, ध्यान रखना, राइट टू स्पीच का पार्ट है। देखो देयर आर 5 फंडामेंटल राइट्स बताया था ना मैंने, कितने? तो उसमें ये राइट टू स्पीच जो आता है वो 18 से लेके 22 तक। कहां तक बेटा? 18 से 22। लिखो जरा इसे, आर्टिकल 20। ये लिखो बेटा, ये आर्टिकल 20 जो है वो किसका पार्ट है बेटा? राइट टू स्पीच, राइट टू स्पीच। मुझे बताओ यहां तक कोई डाउट है? हाँ आगे जो द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड, आ गया क्वेश्चन। द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू, कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज 3। अभी लिखाया था मैंने, लिखो इस क्वेश्चन को। अभी अभी थोड़ा रुको बेटा, क्वेश्चंस काफी हैं, 2 क्वेश्चन और कराऊंगा बस। हाँ बेटा, और ये कहां से लिया है बेटा? साउथ अफ्रीका। कहां से लिया है बेटा? ये साउथ अफ्रीका। हो गया, नेक्स्ट आ जाओ। पूरा क्वेश्चन मत लिखा करो, बस क्वेश्चन को लिखो थोड़ा शॉर्ट में और आंसर लिखो जल्दी से। डन, आ जाओ, डन 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 डन। आ जाओ इस पे। सार्क। अच्छा मुझे बताओ सार्क में, अच्छा बताओ जो कंट्री बाद में ऐड हुई उसका नाम क्या है? अच्छा सार्क का, अच्छा मुझे बताओ सार्क, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू कहां पड़ता है बेटा? सुनो, काठमांडू, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ सार्क में जो लास्ट कंट्री ऐड हुई है वो उसका नाम क्या है, जरा बताओ।
अबे नहीं, सार्क में लास्ट कंट्री बेटा कौन सी ऐड हुई है विराज, बताओ जरा मुझे। हाँ, दैट इज द करेक्ट आंसर, अफगानिस्तान इज द करेक्ट, सो द करेक्ट आंसर इज 8। ओके, आ जाओ नेक्स्ट पे। Which of the following UN agencies promote international labor right? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, बोलो याद रहेगा बेटा। आईएलओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? आईएलओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? ठीक है, ठीक है, हो गया। जल्दी करो, इस पे आ जाओ रहा। पहला क्वेश्चन कि हमारे पास इन विच ईयर डिड द इंडियन पार्लियामेंट पास द सिटीजनशिप एक्ट। अभी आपने सुना होगा 2019 में बहुत चल रहा था, है ना। देखो कोई सिटीजन देखो, पहले हमने सुना था कैब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया था, फिर वो पास हो गया तो क्या बन गया था? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, ध्यान रखना, जब भी हम किसी भी चीज को इनिशियल फेज में लोकसभा या राज्यसभा में ले जाते हैं तो उसको हम बिल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बिल। जब वो बिल पास हो जाता है तो क्या बन जाता है? एक्ट। क्या बनता है बच्चे? एक्ट। तो ध्यान रखना, पहली बार बेटा जो हुआ था वो कब हुआ था, बताओ जरा। 1956। अच्छा, दो ऑप्शन दे रहा हूं मैं, ये सब बता दो, 1955 और 1956। वेरी गुड विराज बेटा। काठमांडू नेपाल, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा मुझे बताओ इसका आंसर बताओ। तो वो तो मैंने ही बोल दिया तुमसे।